हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं ब्लैक बुक का और ट्रिगोनमेट्रिक चैप्टर का। ट्रिगोनमेट्रिक चैप्टर में कंपाउंड एंगल एक उसका सब पार्ट है, उसमें जो है वो एक्सरसाइज फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले से नोट किया हुआ है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है क्या कि एक्स का वह वैल्यू जो ए से बी के बीच में हो, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अब ए पर जो है और बी पर दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, लेकिन ए और बी के बीच में होगा। ये है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का मीनिंग है, ऐसे कह रहा है। लेकिन x का वही वैल्यू लीजिएगा जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है जी, तो इक्वेशन दिया हुआ है tan x इंटू tan 3x, ये लेस देन है -1। ये इनइक्वालिटीज़ दिया हुआ है, तो इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करने वाला x का वह वैल्यू जो भी होगा वो a से b में कहलाएगा। तो यहाँ पे अपने को जो है वो क्या निकालना है, b माइनस a का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि b माइनस a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर मुझे b और a का वैल्यू पता चल जाए तो हम b माइनस a का वैल्यू निकाल सकते हैं, और b माइनस a का वैल्यू तभी पता चलेगा जब जो है ना इस इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम x का वैल्यू लाएंगे। लेकिन ये इन इक्वेशन को सॉल्व करने में यहाँ पे कह रहा है कि x जो होगा वो 0 से π/2 के बीच में लेना पड़ेगा। यहाँ भी जो है ना 0 से π/2 पर जो है स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब 0 भी नहीं लेना है, π/2 भी नहीं लेना है, 0 से π/2 के बीच में x हो सकता है। 0 से π/2 में x होने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा तो tan थीटा तो क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। तो अब जो है ना सबसे पहला ये है कि इस इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं ताकि हमें x का वैल्यू मिले। तो अब ये बताइए कि इस इनइक्वालिटीज़ में tan x है और tan 3x है, तो एक एंगल x में है और दूसरा 3x में है। तो या तो हम x वाले को 3x में कन्वर्ट कर लेंगे या 3x वाले को ही x में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि किसी एक एंगल में आ जाए इन इक्वेशन, तो हम उस इन इक्वेशन को ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो tan x को tan 3x में बदलना मुश्किल है, लेकिन tan 3x को x में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है अपने पास, तो उस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये tan x तो रहने देता हूँ। अब tan 3x का फार्मूला लिखते हैं। तो tan 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 tan x माइनस का tan qx अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये होता है। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया, ये -1 है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x से 3x में मल्टीप्लाई, tan x से 3x में मल्टीप्लाई होगा तो 3 tan स्क्वायर x माइनस फिर tan x से इसमें tan क्यू में, तो ये tan टू द पावर 4x अपॉन में हो जाएगा ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब ये राइट साइड में है -1, तो इस साइड में ले आएंगे LHS में, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और इधर क्या बन जाएगा 0, तो लेस देन 0 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने में ये LCM लेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे आएगा 3 tan स्क्वायर x माइनस tan टू द पावर 4x, ये पूरा का पूरा एज इट इज आ गया। अब इसमें इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से 1 में तो ये यहाँ पे 1 आएगा, 1 से -3 में तो -3 tan स्क्वायर x, ये लेस देन 0। तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये 3 tan स्क्वायर x है, ये -3 tan स्क्वायर x है, तो माइनस और ये प्लस दोनों सेम है, तो ये समाप्त हो जाएगा। तो अब बचा क्या यहाँ पे, तो 1 माइनस tan टू द पावर 4x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये बच गया जी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि पहले इसको फैक्टराइज करिए जितना पॉसिबल हो सके, तो इसको फैक्टराइज करिए। तो आप बताइए ये 1 है, तो क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ आसानी से? तो ये 1 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस ये इसको tan का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस इसको लिख सकता हूँ √3 tan x और इसका स्क्वायर,
इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ए लेस देन 0। अब इसमें जो है ना फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यही फार्मूला जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि a के जगह पे 1 है और b के जगह पे टेन स्क्वायर है, तो a प्लस बी फिर a माइनस बी, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और ये नीचे में डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी लगाएंगे तो a प्लस का b, तो 2√3 टेन एक्स, फिर ये 1 माइनस √3 टेन एक्स। अब ये लेस देन 0 है। तो अब ये तो जो है ना ये फैक्टर नहीं बनेगा, तो अब इसका ये एज इट इज़ रहने देता हूँ, लेकिन ये वाला फिर से फैक्टर बन सकता है। ये 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस टेन एक्स का स्क्वायर, तो इसको फिर से लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस का टेन एक्स आई इंटू 1 माइनस का टेन एक्स, और ये डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा 1 प्लस √3 टेन एक्स, और फिर ये 1 माइनस √3 टेन एक्स। अब ये लेस देन 0। तो अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि पहले आप फैक्टराइज कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रत्येक फैक्टर को इक्वल्स टू 0 करिए और वहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसको 0 करिए, फिर ये 1 प्लस टेन एक्स, इसको 0 करिए, फिर ये 1 माइनस टेन एक्स, इसको 0 कर लीजिए, फिर जो है ना ये इसको भी 1 प्लस √3 टेन एक्स, इसको भी 0 करिए, फिर ये 1 माइनस √3 टेन एक्स, इसको भी 0 कर लीजिए। तो अब ये यहाँ से 0 करिएगा तो ये टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू मिलेगा -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है। क्यों नहीं है पॉसिबल जी, तो ये टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर पॉजिटिव हमेशा होगा, इसका वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ से टेन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -1, यहाँ से टेन एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो +1, यहाँ से टेन एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये 1 इक्वल्स टू √3 टेन एक्स, तो x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, ये टेन एक्स का वैल्यू मिलेगा 1 इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ से टेन एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 1 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये इसे इस साइड में जाएगा तो √3 टेन एक्स, तो ये टेन एक्स हो जाएगा 1/√3। तो अब टेन एक्स का वैल्यू जो है हमें मिल गया -1/√3 और 1/√3। तो हमने जो है ना टेन एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि जो फैक्टर से वैल्यू मिला है इक्वल्स टू 0 करने के बाद उस सबको नंबर लाइन पर लिखिए। तो नंबर लाइन पर अब लिखते हैं, इसको रख सकता हूँ, तो नंबर लाइन पे, और वो भी कैसे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें वैल्यू क्या क्या मिला, एक है -1, एक है 1, फिर एक है -1/√3 और एक है 1/√3। तो अब सबसे जो छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, इधर तो इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या आया, -1, फिर उससे तो -1/√3, फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या आएगा वैल्यू, तो 1/√3, फिर सबसे बड़ा इसमें वैल्यू क्या आया, 1। तो अब वेवी कर्व मेथड ये कहता है कि आप जो है ना ये नंबर लाइन पर जो लिखे हैं उसके बाद RHS वाले को पॉजिटिव बोलो, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में टेन एक्स का वैल्यू इस इंटरवल में अगर लिया जाएगा तो इस पूरे का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, जबकि टेन एक्स का वैल्यू इस इंटरवल में लेंगे तो इस पूरे का वैल्यू जो है वो निगेटिव होगा। ऐसे ही पॉजिटिव निगेटिव ये सब आता है। तो हमें टेन एक्स का कौन सा वैल्यू लेना है, तो टेन एक्स का वो वैल्यू लेना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो यह क्या है जी, 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन मीन्स क्या होता है, निगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि टेन एक्स का वैल्यू जो है वो निगेटिव हो सकते हैं,
tan x का वो वैल्यू लेना है जिसके वजह से ये निगेटिव आए, ये पूरे का वैल्यू। तो निगेटिव वाला इंटरवल कौन कौन है, यह है और ये है। तो इसका मतलब है tan x का वैल्यू जो है वो -1 से -1/√3 हो सकता है और फिर 1/√3 से 1 हो सकता है। यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू होता तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते। अब इसमें ये लिख लेता हूँ, ये यूनियन। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा है कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू जो है वो बिलोंग्स कर रहा है 0 से π/2। तो 0 से π/2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 0 से π/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो tan x का केवल पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, तो ये वाला वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो अब कौन सा tan x का वैल्यू लेंगे, तो इसलिए tan x का वैल्यू जो है वो लेना पड़ेगा 1/√3 से 1 तक। तो हमें जो है ना अब वैल्यू किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। हमने वैल्यू किसका निकाला, तो tan x का। तो बताइए tan x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 1/√3 और ये है 1। तो tan x का वैल्यू जो है वो 1/√3 से 1 है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, तो tan के कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का, तो ये π/3 और ये 1 होता है tan का 45, तो ये π/4। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या बनेगा, x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा आपका π/3 से लेकर के π/4 तक। जबकि इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू है a से b के बीच में। तो यहाँ से देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू होगा वो π/3 होगा और b का जो वैल्यू होगा वो π/4 होगा। तो अब अपने को निकालना क्या है, तो b माइनस ए। तो b माइनस ए निकालिए, b का वैल्यू π/4, अब माइनस ये a का वैल्यू π/3। तो अब ये सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये क्या आएगा, π/12 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, π/12। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।